हम सब ने कभी ना कभी तो ये ज़रूर सुना होगा कि भारत सोने की चिड़िया थी। वैसे अभी जो हमारे देश में स्थिति चल रही है उस हिसाब से सोने की चिड़िया तो वो है ही, और आगे बढ़ भी रही है उसी दिशा में। पर सोने की चिड़िया वो उस वक्त में कहलाई जाती थी जब समुद्रगुप्त नामक एक राजा का राज था हमारे देश पे। समुद्रगुप्त गुप्त काल के एक बहुत ही प्रतिष्ठित राजा थे जिन्होंने 19 से लेकर के 250 सीई में भारत में रूल किया था। वो चंद्रगुप्त एक के बेटे थे और उन्होंने अपने पिताजी का नाम और भी आगे बढ़ाया। समुद्रगुप्त ना तो मिलिट्रली ही बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे, बल्कि वो एक ऐसे इंसान थे जिन्हें कला प्रेम से भी बहुत ज़्यादा रुचि थी। और इसके अलावा में वो बहुत ही ज़्यादा टॉलरेंट, बहुत ही कंपैशनेट और बहुत ही दयालु किस्म के इंसान थे। ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने नदर्न इंडिया तो रूल किया था, रावी से लेकर के बे ऑफ बंगाल तक। सेंट्रल इंडिया की बहुत सारी ट्राइबल ओलिगार्कीज़ को भी उन्होंने रूल किया था, उन्होंने जीत लिया था। और वो साउथ में, दक्षिण में पल्लव किंगडम तक भी चले गए थे। उन्होंने ये सारी की सारी चीज़ें अश्वमेध यज्ञ करवाई थी और सोने के सिक्के जो हैं वो मिंट करवाए थे, जिसमें उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के बारे में ज़िक्र किया है, जो कि उनकी इन मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को यूलोजाइज करता है, उसकी तारीफ़ करता है। समुद्रगुप्त को अनुकंपन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मेघवर्मन जो कि श्रीलंका से आए थे, जो कि एक बौद्ध थे, उन्होंने जब रिक्वेस्ट की समुद्रगुप्त से, तो समुद्रगुप्त ने अपनी जितने भी ट्रेजर्स थे वो खोल दिए और उन्होंने बोला आप ज़रूर विहार बनाइए ताकि बौद्ध संत इसके अंदर में आराम कर सकें। इसके अलावा में उन्हें कविराज भी बोला जाता है, बिकॉज़ उन्हें बहुत ही ज़्यादा कविताएं रचनाएं करने का शौक़ था और वो कवियों में अपने आप को राजा समझते थे। समुद्रगुप्त वही इंसान हैं जिनके कोर्ट में 9 रत्न थे, जैसे कालिदास, हरिसेन, वारामिहिर, कापना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये लिस्ट बहुत ही लंबी है और ऐसी इतनी ही लंबी है समुद्रगुप्त के खुद के बारे में, जो कि एक महान राजा थे जिस काल में भारत ने सोने की चिड़िया का दर्जा प्राप्त किया था। मुझे आशा है कि हम और आप भी उसी दिशा में मेहनत करेंगे ताकि हमारा देश और भी आगे बढ़ सके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।